तो सभी को नमस्ते और मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं हिमालय एकेडमी स्कूल में एक सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ कार्य करता हूँ। तो मेरा एक ये दायित्व भी है, ये कर्तव्य भी है कि मैं आप तक ये जानकारी पहुँचाऊँ और जिन भी अभिभावक या माता-पिता हैं, उनको ये जानकारी नहीं पता होती है क्योंकि हम गाँव लोग में यही एक प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ तक ये जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैंने सोचा आप तक ये जानकारी कैसे पहुँचवाऊँ कि आप भी क्या है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हो। आप भी प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क बच्चों को पढ़ा सकते हो, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, वो आपको ये जानकारी के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो हमारे यहाँ हिमालय अकेडमी स्कूल में कुछ आरटीए के तहत यहाँ पे सुविधाएँ यहाँ पे हैं, जिसके तहत आप बच्चों का क्या है फ्री एनरोलमेंट करा सकते हो। तो इसके लिए थोड़ी-सी जानकारी अब आप विस्तार से सुनिए। तो इससे पता है आरटीए होता क्या है? तो आरटीए क्या होता है कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, वो क्या है हमारा एक अधिकार है, जिसके तहत क्या है हमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर। तो यही शिक्षा क्या है हमारे आस-पास में हमने गाँव भी में भी देखे होंगे स्कूल, पर वहाँ पे क्या है इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई या टीचर या वैसी नहीं हो पाती है, जिस वजह से सरकार ने क्या है आरटीए एक्ट के तहत क्या है 25% सीटें जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में निर्धारित की हैं। 25% जो सीटें जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित की हैं, जिसके माध्यम से अगर आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पर अपना करा सकते हो। उसके लिए कुछ एज लिमिट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। पर इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और एक बार आप शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है और भी भाई इस वीडियो के माध्यम से उसका लाभ उठा सकें। तो ये हर स्टेट में अलग-अलग होगा, उसकी एज भी अलग-अलग होगी, किस स्टेट में कितनी है, तो हमारे यूपी में कितनी मैं वो भी बताऊँगा। की जानकारी को पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से सुनते रहिए। तो जब भी आप क्या होगा ये जो चरण जो होता है आरटीआई का, वो 4 चरणों में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में होता है और फोर्थ में, ठीक है? अभी तो हमारे 25-26 का जो फॉर्म है वो भर गए हैं। अब 26-27 2026-27 का जो एडमिशन एनरोलमेंट होगा, उसमें फॉर्म भरे जाएँगे। तो इसकी डेट जो है बहुत ही जल्द आने वाली, फरवरी में इसकी डेट क्या हो जाएगी, आ जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसकी डेट बता भी दूँगा। तो आपका जो कर्तव्य है क्या बन सकता है कि आप अपने कागज़ जो है बच्चों की जाति है, मूल निवास है, प्लस उनका बर्थ सर्टिफ़िकेट है, आधार कार्ड है, ये सब क्या है उनके बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवाए हैं तो। और आपको जो इन बच्चों के में जो एड्रेस है, वो आपसे थोड़ा-सा मैच खाना चाहिए। अगर आपकी और उसका मैचिंग में जो भी प्रॉब्लम दिखाई देगी, तो वो फ़ॉर्म क्या होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बारीकियाँ हैं उसमें बहुत ही आपको गौर से देखना होगा। आरटीए के तहत अगर छोटी-सी भी बारीकी आपको मिल जाती है, तो फ़ॉर्म वहीं पर आपका क्या होता है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है यूपी में, तो वो अगर आपका बच्चा फर्स्ट एनसी केजी में फर्स्ट केजी में से अगर केजी में और एनसी में कराना चाहता है नर्सरी में, तो आपको 3 से 4 साल बच्चे की है एज होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट में अगर आपका बच्चे का एडमिशन होगा, वो तो आपके स्कूल के माध्यम से होता है कि स्कूल में एंट्री जो है वो कहाँ से हो रही है। तो हमारे यहाँ जो हिमालय अकेडमी स्कूल है उसमें 6th क्लास से हमारी जो हिमालय अकेडमी स्कूल है उसमें फर्स्ट क्लास से क्या है एंट्री हो रही है एडमिशन की। तो उसके लिए आपको जो एज चाहिए होती है यूपी के अंदर 6 साल होनी चाहिए बच्चे की। बच्चे की जो एज है 6 साल होनी चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ बच्चे का मैंने बता दिया और उसके साथ आपको 4 फ़ोटो चाहिए। वो भी आपको क्या चाहिए फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और अपने माता-पिता का उसको जाति चाहिए, मूल निवास चाहिए, ठीक है? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इनमें से कोई भी एक चल सकता है, ठीक है? बस आपकी जाति, मूल निवास ये ज़रूर होना चाहिए और उसी के तहत आपके बच्चों का जो एड्रेस है वो होना चाहिए, वरना ये फ़ॉर्म क्या हो जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लोगों के लिए भी बताइए क्योंकि हम हमारा क्या है कर्तव्य है और ये कर्तव्य को आपको भी पूरा करना होगा। अगर आपको थोड़ी-सी और भी जानकारी लेनी है, तो हमारे स्कूल में आइए, संपर्क कीजिए, मिलिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, बहुत ही विस्तार से और आपकी जो मदद करने की होगी, वो मदद आपकी की जाएगी। तो ये मेरा हिमालय अकेडमी स्कूल की तरफ से ये आपका
मेरा कर्तव्य था जो मैंने आपको बताया। कभी कभी ऐसा होता है गांव में लोगों में हमको क्या होती है वो नॉलेजें या योजनाएं नहीं पता चल पाती हैं, तो ये बच्चों का जो थोड़ा सा था, इसलिए मैंने आपको ये सूचना आपके पास पहुंचाई। आपका कितना कर्तव्य है कि आप कितने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाते हो और उनको भी जागरूक कर सको कि आप अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।